हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं फिर हाज़िर हो गया हूँ आपकी सेवा में अपनी नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको लेके आया हूँ न्यूजीलैंड के मुरल टाउन के अंदर। तो मुरल, आपको पता ही होगा कि मुरल एक आर्ट का नाम है जो कि डायरेक्ट वॉल्स के ऊपर बनाई जाती है। बड़ी बड़ी पेंटिंग जो लोग रूम के अंदर या बिल्डिंग के ऊपर जो बनाते हैं उसको मुरल आर्ट बोलते हैं। तो इस टाउन के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी आर्ट में दिखाने वाला हूँ। और ऐसा माना जाता है कि उस आर्ट्स के अंदर इस टाउन की हिस्ट्री छिपी हुई है। वो हिस्ट्री बयां करती है कि ये टाउन कैसे बना और इस टाउन की हिस्ट्री क्या है। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर ऑफ दिस टाउन। इस टाउन का नाम कैटी कैटी है। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में ही है, वेरी क्लोज टू वाही एंड टोरंगा, मे बी हाफ एन आवर फ्रॉम टोरंगा एंड सेम फ्रॉम वाही। बहुत बड़ा टाउन नहीं है, छोटा सा टाउन है। और इस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5000 के आसपास है। बेसिकली यहाँ आसपास बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। तो इस टाउन के आसपास बहुत सारे फ्रूट्स के ऑर्चर्ड हैं। उनमें से मेन है एवोकाडो, कीवी फ्रूट एंड देयर इज वन मोर नट, उसका नाम में थोड़ा दिमाग से स्किप हो गया है। मैकडेमिया, यस, मैकडेमिया जो नट होता है वो यहाँ पे बहुत होता है। ये जो आर्ट आप देख पा रहे हो उस दीवार के ऊपर, इस आर्ट को मुरल आर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कैटी कैटी शहर है ये 1870 में बना था। और दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट प्लान्ड सेटलमेंट इन न्यूजीलैंड। इसको जो बनाने का जो प्रस्ताव है वो मिस्टर जॉर्ज वेसी स्टीवर्ट ने दिया था। और यहाँ पे जो सबसे पहले जो लोग रहने आए थे वो ज़्यादातर इंडियन थे एंड नॉर्दर्न आयरिश लोग थे। इंडिया में से वो लोग थे जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और जो भी मिलिट्री सर्विस से जो रिटायर होते थे वो लोग यहाँ पे रहने के लिए आए थे। और इस टाउन की हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो ये टाउन जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी जो इकोनॉमी है वो टोटली डेयरी फार्मिंग एंड कीवी फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद 1988 में जब न्यूजीलैंड का शेयर मार्केट जब क्रैश हो गया तो उसका भी इस टाउन के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया और यहाँ पे रहने वाले लोग के लिए यहाँ पे जीना दूभर हो गया था। और उसके बाद इस शहर में मुरल आर्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट आया। मुरल आर्ट के आने के बाद यहाँ पे जो है विजिटर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। लोग यहाँ पे घूमने आने लगे इन आर्ट्स को देखने के लिए, जिससे इस टाउन की जो है इकोनॉमी सुधरने लगी। आपको बताऊं कि जो मुरल आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा से यहाँ पे आया है, जो कि बारबरा वोलफेंडन द्वारा लाया गया है। बारबरा previously visited to Vancouver Island, the town of Chemainus in British Columbia। बारबरा ने देखा कि कैनेडियन गवर्नमेंट भी सेम सिचुएशन से स्ट्रगल कर रही थी। वो भी कोशिश कर रही थी कि इस टाउन की जो इकोनॉमी वो कैसे सुधारी जाए। तो उसने देखा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो मुरल आर्ट का जो है कॉन्सेप्ट अपनाया और उस कॉन्सेप्ट के बाद उस टाउन के जो विजिटर्स हैं वो 3 लाख से भी ज़्यादा बढ़ गई सालाना। और लगभग 70 से 80 नए बिजनेस भी वहाँ पे आ गई, जिससे क्या है कि उस टाउन की जो टोटल इकोनॉमी सुधर गई और वो बहुत ही अच्छा चलने लग गया। इस सिटी में ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड वॉल के ऊपर मुरल आर्ट है। सो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एज मच एज आई कैन।
ये यहाँ की छोटी सी मार्केट है जहाँ पे सारी शॉप्स हैं जहाँ से लोग रोज़मर्रा का सामान खरीदते हैं। ये एक एंटीक शॉप है, पुरानी चीज़ों की शॉप। और इस दीवार के ऊपर आप देखिए क्या बेहतरीन आर्ट बनाई हुई है। ये यहाँ का म्यूजियम है। आपको मैं एक गुड आर्ट दिखाऊंगा। ये देखिए और इस म्यूजियम की दीवार के ऊपर भी आपको एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट देखने को मिलेगी। ये देखिए लकड़ी के खंभों को भी क्या खूबसूरती के साथ पेंट किया गया है। कैटी शहर में मुरल आर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 1992 में अप्रूव किया गया था और आज कैटी की दीवारों पे 66 से ज़्यादा मुरल आर्ट्स के जो आप डिज़ाइन है वो देख सकते हो। मुरल आर्ट्स के अलावा यहाँ पे डिफरेंट स्कल्पचर भी देखे जा सकते हैं और ओपन एयर आर्ट्स जो है आर्ट वर्क उसके भी आप कई डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हो। तो आज जो है कैटी बहुत सारे विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है और ये बहुत ही बेहतरीन टाउन है जहाँ पे आप ये मुरल आर्ट्स और स्कल्पचर और ओपन एयर आर्ट्स के जो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन देख सकते हो। कई मुरल आर्ट्स तो इतने बेहतरीन हैं जिनके कैनवास बिकते हैं। उन कैनवास की जो कीमत है वो $250 से $300 तक हो सकती है। आज की डेट में कैटी शहर एक ग्रोइंग टाउन है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस मुरल आर्ट्स को देखने के लिए आते हैं। कैटी सिटी में ही एक काइंड ऑफ रिवर, बट इसके अंदर बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। आई थिंक फिशिंग भी कर सकते हैं टू बिगिन ऑफ। और इसी रिवर पे आगे चल के राइट हैंड साइड पे बर्ड वॉक है, क्योंकि जो रिवर है ये बहुत सारे पक्षियों का घर भी है। तो यहाँ पे तरह तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम। इसलिए इसको बर्ड वॉक भी बोलते हैं, क्योंकि आगे चल के स्टार्ट होगी और कुछ बर्ड आते हैं देख सकते हैं। और ये फिश का सीमेंटेड वर्जन बनाया हुआ है, तो आई थिंक ये फिश जो है इस रिवर में काफ़ी होती है।
सारे जो बर्ड हैं उनको सी ईगल कहते हैं। ज़्यादातर ये समुद्र के किनारे, पानी के किनारे ही मिलते हैं, जहाँ पर भी पानी हो। तो यहाँ से ये बर्ड वॉक स्टार्ट होती है। मैं आपको थोड़ा इसके आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ बर्ड वॉक। ये यहाँ पे इस बर्ड वॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से बर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और आनंद उठाते हैं इस बर्ड वॉक का। ये काफ़ी सनी है, बहुत तेज़ धूप है बट हवा फिर भी ठंडी है, तो इट्स ओके। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है बट फिर भी आप यहाँ पे डायरेक्ट सन में बिना सनस्क्रीन लगाए वॉक नहीं कर सकते। बर्ड वॉक देखने को मिल सकता है। तो ये है, हो सकता है सारे बर्ड अपने शिफ्ट पे गए हों, अपने बच्चों के लिए खाना लाने, खुद के लिए कुछ लाने। कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है उस चीज़ का बहुत ही अच्छा ख्याल रखता है कि थ्रू आउट न्यूजीलैंड कहीं पे भी नेचुरल वॉक है, कोई बाइकिंग ट्रेल है, कुछ भी है, उसका बहुत ख्याल रखते हैं, मेंटेन रखते हैं और इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि कोई खड्डा बड्डा कोई पेड़ पर ना गिर गया हो। उनकी रेगुलर बेसिस पे चेकिंग होती है और इनको मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम है उनकी, तो हमेशा इसकी साफ़ सफाई करते रहते हैं। इट्स रियली नाइस, क्योंकि न्यूजीलैंड में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ही बड़ी अमाउंट में आते हैं वॉक को करने के लिए, बाइकिंग ट्रैक और बहुत सारी फेमस हैं न्यूजीलैंड में वॉक्स। नॉर्थ में साउथ में दोनों तरफ कई वॉक इतनी लंबी हैं इनको करने में एक हफ्ता लगता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं और रहने के लिए प्रॉपर न्यूजीलैंड का जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हट बनाता है, वाटर की फैसिलिटी, टॉयलेट्स, एवरीथिंग राइट। तो चलिए आपको एक और बहुत ही बेहतरीन जगह दिखाते हैं कैटी कैटी की। इस जगह को हाइकू पार्क के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा ओपन पार्क है जहाँ पे टाइम टू टाइम कॉन्सर्ट होते हैं। लोग इसको बुक कर सकते हैं कॉन्सर्ट के लिए और वेडिंग के लिए। जो लास्ट यहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ था वो 30 जनवरी
2021 में हुआ था और यहाँ पे लोगों ने आई थिंक 70s के म्यूज़िक को एंजॉय किया था। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है हाइकू पाथवे के बारे में। एक पाथवे है जो रिटर्न इसका जो डिस्टेंस है वो 40 मिनट के आसपास होगा। और इस ट्रैक के ऊपर आप नेचुरल लैंडस्केप और आर्ट्स की डिज़ाइन देख सकते हो। ये बहुत ही सुंदर वॉक है। और इधर एक ही बहुत ही खूबसूरत वुडन कम कंक्रीट ब्रिज भी है। है जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। और इस तरह आप देख सकते हो बेहद ही खूबसूरत घर लोगों के। और वो सामने एक भाई साहब घास काट रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये लोग जो हैं अपने घर के आसपास की सराउंडिंग को बहुत मेंटेन रखते हैं। इनको पता है कि खाली अच्छा घर बनाने से कुछ नहीं होता, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। और जब हर चीज़ मेंटेन होती है तभी वो देखने में सुंदर लगती है। और ये सामने जो आप पेड़ देख पा रहे हो ये अवाकाडो का ट्री है। फिलहाल इस अवाकाडो का सीजन नहीं है, तो फिर भी इसमें कुछ छोटे छोटे लगे हुए हैं। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी इट और नॉट। मैं आपको छोटा अवाकाडो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है अवाकाडो है, बहुत छोटा है और ये साइज में आम के बराबर होते हैं, और उससे बड़े भी रहते हैं। ये देखिए एक और यहाँ लगा हुआ है। इस शहर में अवाकाडो के बहुत सारे ऑर्चर्ड हैं। यहाँ से अवाकाडो जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिंग दिल से। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।